लोग कहते हैं हमने इंजीनियरिंग करके गलती की, लेकिन मैं कहता हूं कि हम इंजीनियरिंग करने के बाद गलतियां करते हैं और सारा दोष, सारा कसूर इस कागज के टुकड़े जिसको हम डिग्री कहते हैं उस पर निकल जाता है। भैया जो आपकी पहली नौकरी होती है ना, उसने आपकी कैरियर लाइन, आपकी डायरेक्शन सेट करनी होती है। बिल्कुल ऐसे ही ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर मुझे बड़ी ख्वाहिश थी मुझे नौकरी मिल जाए, और मैंने पहली नौकरी असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पे अबू धाबी के अंदर एक बड़ी अच्छी कंपनी के अंदर मैंने ज्वाइनिंग दी। एक असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पे काम था। मैंने सोचा कि यार पाकिस्तान में नौकरी मिल नहीं रही, चलो अबू धाबी के अंदर ये नौकरी मिली है तो यहाँ पे पहले पांव जमाते हैं, फिर सोचेंगे किसी अच्छे जॉब कैरियर के बारे में। लेकिन यार इसी सोच सोच में मेरे 1 से 2 साल गुजर गए। पांव जमाते जमाते मेरे हाथ भी जम गए। वो कैसे? एक रात ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर, अबू धाबी फील्ड के अंदर एक ऑपरेशन था, रात की ड्यूटी थी भाई, इतनी ठंड, हाथ पांव दोनों जम गए। ऑयल एंड गैस या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर एक साइट इंजीनियर की वैल्यू किसी होटल के छोटू जिसको आप आवाज देके कोई चीज मंगवाते उससे ज्यादा नहीं होती। अगर आपका साइट इंजीनियरिंग का एक टेन्योर बढ़ता चला जाए 2, 3, 4 साल, जल्दी से कोशिश करनी है कि अगर आपकी साइट इंजीनियरिंग का एक्सपोजर 1, 2 साल है तो स्किल सीकर आपको स्किल्ड जॉब इंजीनियरिंग कैरियर का हिस्सा बनना है। इसका सिंपल सा थंब रूल यह है कि अपने जॉब कैरियर को कभी भी स्टैटिक ना बनाए, डायनामिक बनाए, यानी कि टाइम के साथ साथ अपने जॉब प्रोफेशनल कैरियर के अंदर कुछ ना कुछ सीख कर स्किल्स ऐड करते चले जाएं। सबसे पहले अपनी जो मनपसंद जॉब कैरियर होता है ना, पहले 1, 2 साल में आपको पता चल जाता है आपकी साइट के ऊपर जॉब है, फील्ड की जॉब है, नो प्रॉब्लम, दिस इज द टाइम यू कैन एक्सप्लोर, मेरे लिए क्या बेहतर हो सकता है, आइडेंटिफाई दैट जॉब कैरियर, और उसके मुताबिक फिर चीजों को समझे। मिसाल के तौर पे आप अपने आप को छोटे छोटे टारगेट्स दे सकते हैं। अगले 6 महीने के अंदर मुझे इस तरह के स्किल को सीखना है, फिर अगले 6 महीने के अंदर मेरा टारगेट है इस सर्टिफिकेशन को पास करना। क्योंकि हम लोग जब भी किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं ना, तो पहले दिन हमारे जहन में ये ख्याल आता है कि ये कंपनी मुझे 1 लाख रुपए सैलरी दे रही है, तो हो सकता है 6 महीने या 1 साल के बाद हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली थॉट आ जाता है कि 1 साल के बाद मुझे 2 लाख पे जाना चाहिए, 3 लाख कमाना चाहिए। मतलब रात को सोने से पहले नई नई जॉब लगती है जब किसी बंदे की, तो ये जरूर थॉट आते हैं। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते। आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा क्या आपने कभी ऐसे सोचा या नहीं। लेकिन जो हम नहीं सोचते वो यही जो मैंने पहले बात बताई कि अगले 3 महीने के अंदर हमने ये स्किल सीखना, 1 साल के बाद हमें कौन कौन से स्किल्स के ऊपर ग्रिप हासिल करनी है, बिकॉज वी डोंट हैव अवेयरनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गल्फ कंट्रीज के अंदर अगर आपको जॉब कैरियर डेवलप करना है, वहां पे अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऐड डिमांडिंग स्किल्स विद इंडस्ट्री एक्सपोजर। तो आप ये समझ सकते हैं कि लोगों के पांव जमते हैं तो वो सेट होते हैं, मेरे हाथ जमे तो मुझे उसके बाद थॉट आया कि भाई मुझे कुछ सीखना है इंडस्ट्री के अंदर, एक अच्छे प्रॉमिसिंग जॉब कैरियर जो हेड ऑफिस के अंदर बैठे, व्हाइट कॉलर जॉब और सैलरी भी अच्छी हो। सो आई स्टार्टेड लर्निंग स्किल्स। आप भी सीख सकते हैं। और अगर आप अपने इंजीनियरिंग जॉब कैरियर और इस तरह की चीजों के बारे में अवेयरनेस रखना चाहते हैं, मजीद सवाल जवाब पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे आने वाले लाइव वेबिनार का हिस्सा बने जिसमें मैं आपके क्वेश्चंस भी लूंगा और इंजीनियरिंग जॉब कैरियर स्किल्स के मुतालिक और गल्फ रीजन के अंदर इंडस्ट्री जॉब मार्केट ट्रेंड्स के ऊपर बात होगी। सी यू इनसाइड दिस वेबिनार।